सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता सुपौल बिहार। आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जयंती है। इसी को लेकर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय है। और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो है करीब लगभग 9 भाषाएं जानते थे और करीब कई कलाएं जो है बहुत सारे ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। और हमारे देश में जो संविधान चल रहे हैं बाबा साहब का, जो सबका अच्छा हो रहा है और सबको कानूनी के तौर पे जो है सभी के साथ न्याय हो रहा है, जो ऐसा कानून बनाया है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा और आप गूगल से भी पूछ सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, इनके पहले गुरु कृष्णा जी केशव जी अंबेडकर साहब थे। बाबा अंबेडकर साहब के पहले गुरु कृष्णा जी केशव अंबेडकर जी थे, जो कि एक ब्राह्मण समाज से आते थे। ये पहले गुरु थे। और अंबेडकर साहब को जो है, अंबेडकर साहब का उसका नाम जो है भीमराव रामजी सकपाल थे। उनको अपना सरनेम दिए थे। ये कृष्णा जी केशव जी जो है, ये ब्राह्मण समाज से आते थे, वो गुरु थे पहले। और उनको जो है सरनेम जो है, उपनाम, यही कृष्णा जी केशव जी अंबेडकर साहब जो है वो अपना सरनेम दिए थे। और ये अंबेडकर साहब को भीमराव रामजी अंबेडकर बनाया। ये अपना सरनेम दे करके भीमराव रामजी अंबेडकर साहब बनाए, उपनाम दिया, सरनेम। उनको पढ़ाया लिखाया भी, तथा अंतिम अग्रिम जो है, अग्रिम पढ़ाई के लिए, आगे की शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए उन्होंने विदेश भेजने हेतु ये कृष्णा जी केशव जी जो थे अंबेडकर जी, वो अग्रिम पढ़ाई के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए जो विदेश भेजने के लिए गायकवाड़ बड़ौदा के महाराज जी से सिफारिश किए थे और उन्हीं से छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराए थे और आगे की पढ़ाई उसके लिए जारी किया गया था, विदेश भेजा गया था। और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो है, अंबेडकर उपनाम वही जी दिए थे, कृष्णा जी केशव जी अंबेडकर हैं, जो उन्हीं ने उपनाम दिया, सरनेम दिए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से पूरा भारत देश चलता है और सभी के लिए ये बना हुआ है कानून। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानून की बधाई, कानून की दुआ देते हैं, कानून कहते हैं। कभी ये कोई बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि कानून में कुछ लोग गलत कर रहे हैं और कानून की जो है दुहाई देते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कानून के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मैं उस कानून जो बोलते हैं उस लोगों से पूछना चाहूँगा, आज भारत के एक राज्य है पश्चिम बंगाल, उसमें मुर्शिदाबाद, उसमें जो है आज दलित के साथ भी ये घटना हुआ। मैं उसको लेकर ये ज़रूर कहूँगा कि जो घटना हुआ तो उसके लिए जो है कोई बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोलते? आखिर जो बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब का दुहाई देते हैं, तो कम से कम उसको भी बोलना चाहिए। आज झारखंड के हजारीबाग में भी सुनते हैं यही कांड हुआ है दलित महादलित के साथ। तो इस पर जो कानून का दुहाई देते हैं, कम से कम उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आज एक सनातनी होना क्या जुर्म थोड़ी है? आज मुर्शिदाबाद में सुनते हैं 2 से 3 लोग जो है मर गए हैं, बहुत सारे हिंदू पलायन भी कर रहे हैं। तो आज जो भी कानून का दुहाई देते हैं, कम से कम उसको बोलना चाहिए इस पर। आज झारखंड में हुआ हजारीबाग में, तो उसके लिए भी बोलना चाहिए लोगों को कि जो ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये सभी बातें हैं जो आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हमारे बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी थे। और मैं इसी को लेकर आज उनकी जन्मोत्सव का बहुत ढेर सारी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के
कदमों पर चलें, उनके द्वारा जो बनाया गया कानून है उस पर चलें और उसको निर्वाह करें, उस पर भी अमल करें। खाली बहुत कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कानून का दुहाई देते रहते हैं, तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि उनके सभी जो भी कानून बनाए हैं उसके कदमों पर चलें, उसको बनाने वाला जो जैसे जैसे बनाया है उसी कानून के तौर पर सब चलें और सभी उसको मानें। और जो भी आज कुछ लोगों के साथ दलित महादलित के साथ जो कुछ हो रहा है तो उस पर भी लोग बोलें, मेरा यही सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।